आप सभी को खबर तो मिल ही गई होगी कि आपका सीटेट का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। लेकिन सवाल ये बनता है कि अब आगे क्या, है ना? आपका एग्जाम कब होगा, है ना? कितने दिनों बाद होगा? तब तक हम कैसे पढ़ाई करें? तो इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो आपका ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा ही रहेगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो नमस्कार साथियों, मैं विनय प्रताप सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं शिक्षा क्लासेस पर। पहला पॉइंट, अब आगे क्या? आपका एग्जाम कब तक हो सकता है? ठीक है, देखिए एग्जाम डेट आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ कितना, एक हफ्ते के लिए वो आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका एग्जाम डेट 2 हफ्ते तक तो आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, उसके बाद में कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। कितना सर? तो वो है आपका मिनिमम, एक सेकेंड, हाँ, तो मिनिमम आपको 2 वीक्स, ठीक है, 2 हफ्ते आपको दिए जाएंगे। यानी कि 2 हफ्तों तक तो आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, उसके बाद आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए और दिमाग में रखिए कि 2 हफ्तों के बाद में आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कब तक, तब तक कैसे करें पढ़ाई? देखिए हमारे पास में दो प्रकार के बच्चे यहाँ पर होंगे। एक वो जो पहाड़ के शिखर पर होंगे। कहाँ पर होंगे? जो पहाड़ पे शिखर पर होंगे। आप सभी जानते हैं जब हम पहाड़ के शिखर पर होते हैं तो एक छोटी सी गलती हमें उस पहाड़ के नीचे लेकर आ जाती है। वो गलती क्या होती है? वो गलती होती है आलस की। क्या होती है? तो सर वो गलती होती है आपकी आलस की। यानी कि अभी तो आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, तब तक हम थोड़ा सा आराम कर लें। आप सभी ने सुनी होगी वो कहानी आपकी, खरगोश और कछुए वाली, है ना? आखिरी में जीत किसकी हुई थी? कछुए की हुई थी, क्योंकि वो लगातार मेहनत करता रहा था, है ना? तो हमें पता है कि जो बच्चा पहाड़ के शिखर पर है ना, नो डाउट वो इस बार टॉप करेगा। उसको नहीं पता कि वो टॉप करने वाला, लेकिन उसकी तैयारी ऐसी है कि वो इस बार सीटेट में टॉप करने वाला है। बस वो क्या करे? बस वो लगातार लगा रहे, है ना? और एक दिन में कम से कम वो 2 मॉक टेस्ट दे। क्या दे? कम से कम एक दिन में 2 मॉक टेस्ट दे। और उसके साथ में उसके पास जो पीडीएफ होगी या उसके पास में जो नोट्स होंगे उसको वो रिवाइज करता रहे। क्या करता रहे? उसको वो रिवाइज करता रहे। और ज्यादा दिनों की बात नहीं है, 2 हफ्तों की बात है, उसके बाद तो आपका एग्जाम होना ही है ना? बात समझ में आई? चलिए, अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो अभी भी इसी डाउट में थे कि सर कर तो हम सब कुछ रहे हैं लेकिन उसके बाद भी हमारा स्कोर मॉक में इतना नहीं बन रहा है कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। हम आज भी 70, है ना, 75 या 80 के बीच में अटके हुए हैं। ऐसा क्या करें जो हम 90+ लेकर आ पाए अपने एग्जाम में? कितने सर? तो 90+ मार्क्स हम कैसे अपने एग्जाम में लेकर आ सकते हैं अभी भी, जब हमें पता है कि हमारा एग्जाम आगे 2 से 3 हफ्ते तक आगे बढ़ गया है। ठीक है, मेरा फिर से आपसे वही एक सवाल है कि लंबी लंबी जो मैराथन क्लास आपकी चल रही है वो मत देखिए। उससे आपको लाभ होगा, नो डाउट आपको लाभ होगा। अगर आप 2 घंटे की अगर आप 2 घंटे की महा मैराथन क्लास देख रहे हैं सर, ठीक है, तो ये बात आप जानते हैं कि अगर आप 2 घंटे खुद के नोट्स या जो आपके पास पीडीएफ है उसको रिवाइज कर लेंगे ना, उसको पढ़ लेंगे, तो आपके दिमाग में इतने चीजें मतलब बैठ जाएंगी जितना आपके 2 घंटे जो क्लास होगी उसमें आपकी नहीं बैठेंगी। बात को समझिए, करके तो देखिए, क्या पता हो ही जाए, है ना? मैं ये नहीं बोल रहा कि आप क्लास ना देखें, क्लास आप तब देखें जब आपको चीजें क्लियर हों। ठीक है, बात को समझिए सर। हमने भी एग्जाम दिया है,
हमने भी एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम में मैक्सिमम पोर्शन किसका रहता है, तो मैक्सिमम पोर्शन आपका रहता है किसका, तो वो रहता है आपका पेडागोजी का रहता है सर, ठीक है। और इसको हम सॉल्व कब करेंगे, इसको सॉल्व हम तब करेंगे जब हम अपना स्वयं का विवेक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि हर किसी के पास में अपना खुद का दिमाग होता है। जब तक हम अपना खुद का दिमाग अप्लाई नहीं करेंगे तब तक चीजें हमारे फेवर में नहीं आएंगी। बात को समझिए। सीटेट का एग्जाम इतना टफ नहीं होता लेकिन उसे हम टफ बना देते हैं। वजह क्या है, वजह बस वही है। जब हम अपने नोट्स पढ़ेंगे, जब हम अपनी पीडीएफ को रिवाइज करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा सर बताइए। तो इससे हमारी जो रीडिंग स्किल्स हैं, क्या चीज, जो हमारी रीडिंग स्किल्स हैं वो हमारी इम्प्रूव होंगी। क्या होंगी, रीडिंग स्किल्स हमारी यहाँ पर इम्प्रूव होंगी, ठीक है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम का जो पेपर है वो लेंदी आता है ना। काफी लंबे लंबे उसमें सवाल दिए होते हैं। यानी कि 150 मिनट में 150 सवाल करना आसान काम तो नहीं है, जिसमें आपके पूरे 4, कितने सर, पूरे 4 आपके आते हैं पैसेज, है ना। उन पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको पूरा उसे सॉल्व करना इतना आसान काम नहीं होता। इसीलिए जब तक आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, जब तक आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं होंगी तब तक आप पहले सवाल से लेकर आखिरी सवाल तक पहुंचना आपके लिए आसान नहीं होगा। एक होता है पहुंचना और एक होता है अच्छी तरह पहुंचना, दोनों में फर्क होता है। अच्छी तरह आप तब पहुंचेंगे जब आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, अच्छी होंगी, परफेक्ट होंगी। बात समझ में आई। तो ये बच्चे भी क्या कर सकते हैं सर, तो ये बच्चे भी अपना नोट्स रिवाइज करें और दिन में कम से कम 2 मॉक दें। उसके बाद आपके पास टाइम बच रहा है तो आप क्लास देखें, है ना। क्योंकि सिलेबस आपके सामने रखा हुआ है। पीवाईक्यू देखिए, है ना। जब आप पीवाईक्यू देखेंगे आपको समझ में आएगा कि सवाल हमारे एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं। एक बार आपने ये पकड़ लिया कि आपके एग्जाम में सवाल किस प्रकार से आते हैं, तो उसके बाद में आप ये भी देख लेंगे कि कौन से सवाल हम कर पाते हैं और कौन से सवाल हम कर नहीं पाते हैं। और जो सवाल आप नहीं कर पाते हैं या जो सवाल आपसे नहीं बनते, उसके लिए यूट्यूब तो जिंदाबाद है ही है, ठीक है। तो परेशान मत होइए, आपका एग्जाम आज नहीं तो कल आपका हो ही जाएगा, ठीक है। और ये भी याद रखिए कि इतना समय आपको नहीं दिया जाएगा कि आप सोचिएगा आपको 2 महीने मिल जाएंगे या 2 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते के बाद में आपका एग्जाम होगा। तब तक पढ़ाई करते रहिए मन लगाकर, क्योंकि इस बार आपने अगर एग्जाम निकाल लिया तो यूपी बिहार में जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।